जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृदा भक्ति के आज के एपिसोड में। और सबसे पहले तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ कि मैं आपको जानकारी देने में थोड़ा विलम्ब हो गया, देर हो गई, देरी से दे रही हूँ जानकारी। आपको याद होगा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि सावन के महीने में मैं आपको ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी दूंगी। और ये तो आप लोगों को पता ही है कि हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो आज उसी कड़ी को मैं का शुभारंभ कर रही हूँ। तो जो भी नए हों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और मेरे को आपसे शिकायत है कि आप तो लाइक और कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलो आपका समय ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे खास है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो आज हम आपको महाराष्ट्र में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए और उसका क्या महत्व है। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो जानकारी के लिए आपको चैनल में एंड तक बने रहना पड़ेगा इस वीडियो में। तो सावन का महीना शुरू हो चुका है, आप सबको पता ही है। भोले बाबा का महीना शुरू हो गया है और विष्णु भगवान जो हैं 4 महीने के लिए विश्राम पर चले गए हैं। अब उनके एब्सेंस में भोलेनाथ जो हैं सृष्टि को देखेंगे, इस सृष्टि का पालन और संचार करेंगे। तो भगवान शिव के भक्तों के लिए यह महीना बहुत ही खास है। भक्त इस महीने में शिव जी की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं और नियमित रूप से अपनी उपासना कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। वहीं कुछ भक्त सावन के दौरान भगवान शिव की आराधना हेतु उनके 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने भी जाते हैं। लेकिन ये चीज़ कंपलसरी नहीं है कि आप सावन के महीने में ज़रूर जाएं ज्योतिर्लिंग, या आपको जाना ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि भगवान भोले तो नाम से ही भोलेनाथ हैं, तो वो तो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सावन का एक शुभ महीना है, भगवान शिव की, भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने का, उनकी आराधना करने का एक विशेष महीना है। तो जो भक्त हैं वो अपनी अपनी श्रद्धा, भक्ति और अपने सामर्थ्य के अनुसार बाबा को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। माना जाता है कोई, जैसे कि कोई कावड़ लेके आता है, कोई भारी कावड़ लेके आता है, कोई अपने जो उनके शरीर का सामर्थ्य होता है उसके अनुसार लेके आता है। तो सबका अपना अपना मत है, सबका अपने अपनी आस्था है, अपने सामर्थ्य है, सब उसी के अनुसार करते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव की लिंग रूप स्वरूप में पूजा सबसे ज़्यादा होती है और इस स्वरूप में भगवान ज्योति के रूप में विद्यमान रहते हैं, इसीलिए इसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं। कहते हैं कि अगर रोज़ाना सुबह इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का स्मरण किया जाए तो इससे 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने अगर मेरा शॉर्ट देखा भी होगा, तो मैंने एक शॉर्ट पे पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम, उनके वो कहाँ स्थित हैं, वो सब कुछ जानकारी दे रखी है अपने शॉर्ट में। तो प्लीज़ अगर आप उसको संस्कृत में नहीं बोल सकते हैं उन ज्योतिर्लिंगों के नाम, तो आप उसे सुन भी सकते हैं, उसको ऑडियो चला करके आप उसको सुन भी सकते हैं। और जिन्होंने वो शॉर्ट ना देखा हो उनसे रिक्वेस्ट है एक बार वो जा करके वो शॉर्ट ज़रूर देखना मेरा। तो आइए इसी कड़ी में आज आपको महाराष्ट्र में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और उसके कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों के मन में जिज्ञासा उठ रही होगी कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आपकी जिज्ञासा जो है उसको कम करते हुए, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर त्र्यंबक गांव में स्थित है। महाराष्ट्र में एक शहर है नासिक, वहाँ पर एक गांव है नासिक से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर त्र्यंबक गांव। तो वहाँ पर ये ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस मंदिर का नाम त्र्यंबकेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि ये 3 पहाड़ों ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कालगिरी से घिरा हुआ है। साथ ही गोदावरी नदी यहाँ से शुरू होती है।
जो इसे और भी खास बनाती है। शिव पुराण की श्री कोटि रुद्र संहिता के 42वें यानी कि 42 अध्याय के अनुसार त्र्यंबक भगवान शिव का 8वां अवतार है। भगवान शिव के त्र्यंबक रूप की उत्पत्ति गौतमी नदी के किनारे ऋषि गौतम की प्रार्थना और कामना से हुई थी। कथा के अनुसार बहुत समय पहले गौतम ऋषि नाम के एक बड़े तपस्वी थे। वो अपनी पत्नी अहिल्या के साथ जंगल में रहते थे और तपस्या करते थे। जहाँ ऋषि गौतम रहते थे अपनी पत्नी अहिल्या, माता अहिल्या के साथ, उस इलाके में लंबे समय तक, कहते हैं कि बहुत समय से बारिश नहीं हुई थी और उस इलाके में सूखा पड़ गया था। लोग त्राहिमाम करने लगे थे। तब गौतम ऋषि ने भगवान वरुण देव से वहाँ पानी की कमी दूर करने की प्रार्थना की। उन्होंने भगवान वरुण देव की तपस्या की। गौतम ऋषि की तपस्या से वरुण देव प्रसन्न हुए और उन्होंने गौतम ऋषि को एक गड्ढा खोदने को कहा। जैसे ही गौतम ऋषि ने गड्ढा खोदा, उसमें से पानी की धारा फूट पड़ी। ये धारा गोदावरी नदी की शुरुआत थी। अब इस चमत्कार से गौतम ऋषि की ख्याति जो है वो चारों तरफ फैल गई। आसपास के कुछ ऋषियों को जब पता चला कि गौतम ऋषि ने अपने इलाके में बरसात कर दी है, पानी की उत्पत्ति कर दी है और उनकी ख्याति इस कारण बहुत बढ़ने लगी है, तो उन ऋषियों को ये अच्छा नहीं लगा कि गौतम ऋषि जो हैं दिन प्रतिदिन पूजनीय हो रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गौतम ऋषि के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उन्होंने गौतम ऋषि के आश्रम में एक गाय को भेजा जो उनके खेतों में घुस गई। जब गौतम ऋषि ने गाय को हटाने की कोशिश की तो गलती से गाय की मृत्यु हो गई। फिर ये बात पूरे गांव में फैल गई कि गौतम ऋषि से गौ हत्या का पाप हो गया है। गौतम ऋषि बहुत दुखी हो गए। सभी ने गौतम ऋषि से कहा कि इस हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए देवी गंगा को यहाँ आपको लाना पड़ेगा। अगर देवी गंगा इस इलाके में आ जाती हैं तो उससे जो आपके ब्रह्म हत्या का जो पाप है वो उसका प्रायश्चित हो जाएगा। तो उनकी बात मानकर गौतम ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो इस पाप से उन्हें मुक्ति दिलाएं। गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर भगवान शिव की घोर तपस्या की। आखिरकार शिव जी प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। इसके बाद ऋषि गौतम ने शिव जी से देवी गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। लेकिन देवी गंगा ने कहा कि अगर शिव जी भी उस स्थान पर ज्योति रूप में रहेंगे तभी वह भी वहाँ रहेंगी। माँ गंगा ने शिव जी के आगे अपनी एक शर्त रखी कि हे प्रभु, अगर आप उस इलाके में रहेंगे मैं तभी वहाँ पे जाऊंगी, अन्यथा नहीं जाऊंगी। गंगा की बात सुनकर शिव जी ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ लिंग रूप में वहाँ रहने का निर्णय लिया। इसके बाद जो गंगा नदी थी वो गौतमी अर्थात गोदावरी के रूप में वहाँ बहने लगी। इस तरह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। ये ज्योतिर्लिंग बहुत ही खास है क्योंकि इस ज्योतिर्लिंग में 3 मुख हैं। एक ये जो लिंग है इसमें तीनों साइड मुंह बने हुए हैं, मुख बने हुए हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माने जाते हैं। एक तरफ ब्रह्मा जी का मुख है, दूसरी तरफ विष्णु जी का और तीसरी तरफ महेश का, भगवान महेश का। आज भी लोग यहाँ पापों से मुक्ति, मन की शांति और आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं। खासकर कुंभ मेले के समय तो ये जगह और भी खास हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पहुँचा कैसे जाए। तो यहाँ पहुँचने के लिए जो पहला मार्ग है वो है रेल मार्ग। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपको सबसे पहले दिल्ली से मुंबई की ट्रेन लेनी होगी जो लगभग 27 घंटे का सफ़र रहेगा। फिर मुंबई के बाद आपको वहाँ से नासिक जाने के लिए ट्रेन मिल जाएगी। पहले आप दिल्ली एनसीआर से ट्रेन के द्वारा मुंबई पहुँचे 27 घंटे में। फिर मुंबई रेलवे स्टेशन से आपने वहाँ से नासिक के लिए ट्रेन पकड़नी है जिसमें आपको 2 घंटे के आसपास 2 घंटे 17 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद आप नासिक सेंट्रल बस स्टैंड से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए बस लेनी होगी। यानी नासिक से जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो लगभग 28 किलोमीटर है। तो आप बस पकड़ सकते हैं, टैक्सी पकड़ सकते हैं 28 किलोमीटर के लिए। तो आपको कुल मिला के दिल्ली एनसीआर से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचने में
लगभग रेल मार्ग के द्वारा 30 घंटे लगेंगे। और वहीं अगर आप हवाई मार्ग से जाना चाहेंगे तो त्र्यंबकेश्वर का जो सबसे निकटतम हवाई अड्डा है वो ओजहार हवाई अड्डा है, जो लगभग 56 किलोमीटर दूर है। दिल्ली एनसीआर से की बात कर रही हूँ मैं। तो दिल्ली एनसीआर से यात्रा करने वालों के लिए मुंबई का छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा एक अच्छा विकल्प है। वो दिल्ली एनसीआर से हवाई सफ़र करेंगे तो या तो वो मुंबई के छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डे पे उतर जाएं, जहाँ से त्र्यंबकेश्वर लगभग 180 किलोमीटर दूर है। और इसके अलावा वो नासिक हवाई अड्डा भी एक अच्छा विकल्प है उनके लिए, जहाँ से त्र्यंबकेश्वर मंदिर लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ तो आप छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डे पर उतर करके आप टैक्सी या बस ले सकते हैं, या फिर आप नासिक हवाई अड्डे से टैक्सी या बस पकड़ सकते हैं। अगर आप मुंबई उतरते हैं छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डे तो वहाँ से 180 किलोमीटर की दूरी पर है त्र्यंबकेश्वर, तो वहाँ से ट्रेन भी आप पकड़ सकते हैं। और अगर आप नासिक उतरते हैं नासिक हवाई अड्डे तो वहाँ से आप टैक्सी, ऑटो वगैरह, बस वगैरह पकड़ करके त्र्यंबकेश्वर मंदिर आराम से पहुँच सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक, शेयर और कमेंट तो बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, घंटी वाला बटन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको ऐसी मैं बहुत और भी अच्छी रोचक जानकारियाँ देती रहूँ। तो बस इसी के साथ ही आज के ब्लॉग को यहीं पर विराम करते हैं, और मिलते हैं इसी कड़ी के में अगले ज्योतिर्लिंग के विषय में जानकारी देते हुए। तो तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा बरसाए। जय श्री कृष्ण।